Hello students, welcome to World Student Scope. Myself Shweta, I am here to teach you mathematics. तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? नोइंग द नंबर्स, जिसमें हमने नंबर्स को कंपेयर करना सीखा, नंबर फॉर्मेशन सीखी। अब हम इससे आगे लार्ज नंबर्स को सीखेंगे कि लार्ज नंबर कैसे आप रीड करते हो और नंबर्स को उनकी प्लेसेस को कैसे शिफ्ट कर सकते हो, वो सब हम आज की क्लास में सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं शिफ्टिंग द डिजिट्स। लास्ट हमने अपनी जो क्लास इस चैप्टर के ऊपर शुरू की थी उसमें हमने क्या कहा था कि नंबर्स कैसे फॉर्म होते हैं, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स होते हैं। अब डिजिट्स की प्लेस अगर आपस में चेंज कर दें हम तो शिफ्टिंग द डिजिट्स होता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पे, कि अगर सपोज करो आपके पास नंबर है 182, ठीक है। अगर आप इनको ऐसे लिख दो, अगर हम कहें ना इस नंबर से, जैसे बात वही है जो हमने अपनी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। उस लेक्चर में हमने क्या कहा था, आपको ये नंबर तब डिजिट लिखा होता था कि इस डिजिट से स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाओ, लार्जेस्ट नंबर भी बनाओ। अब हम कहें कि नंबर ऑलरेडी ये है, इस नंबर में हम डिजिट्स को कैसे शिफ्ट करें, उनकी जगह आपस में कैसे बदलें कि वो बड़ा नंबर दिखने लग जाए या छोटा नंबर दिखने लग जाए। बड़ा नंबर दिखने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले वाले प्लेस पे 8 हो जाए, हम इसको यहाँ बदल लें जगह, इसकी 8 की जगह 1 आ जाए, 1 यहाँ पीछे चला जाए, यूं ये शिफ्ट हो गया। अभी और भी शिफ्टिंग कर लें, है ना, 8 2 1, तो हम ऐसे इसको बड़ा नंबर बना सकते हैं, है ना। और अगर छोटा बनाना है तो हम क्या कहें, इससे अगर छोटा बनाना है तो 182 लिखा है, हम 8 और 2 की आपस में प्लेस बदल दें, 2 की जगह 8 और 8 की जगह 2, ये बन रहा है स्मॉलेस्ट नंबर। वो बनाने तो आप सीख चुके हो, है ना। तो ये लार्जेस्ट नंबर और ये स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनकी प्लेसेस को शिफ्ट किया, मूव किया डिजिट्स को, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, जिससे हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है, एक्चुअली हम ये कर क्यों रहे हैं बच्चों, कि अगर वो कह दें कि इस नंबर का छोटा नंबर क्या होगा, इसको छोटे नंबर की फॉर्म में लिखो या बड़े नंबर की फॉर्म में लिखो, तो वो शिफ्ट करेंगे हम डिजिट्स की प्लेस, तो वो शिफ्टिंग द डिजिट्स होगा, ठीक है। अब आप समझो आगे क्या कहना चाहते हैं। इज द न्यू नंबर ग्रेटर देन फॉर्मर वन, इज द न्यू नंबर स्मॉलर द फॉर्मर वन, राइट द नंबर फॉर्म्ड इन बोथ द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। पहले तो अभी लास्ट उसमें देखो क्या कह रहा था, थिंक अबाउट व्हाट वुड हैपन टू 182, इट कुड बिकम एज लार्ज एज, ये जो हमने अभी लास्ट उसमें किया था, मैं उसको एक बार दोबारा आपको रिकॉल करा रही हूँ कि 821 लार्जेस्ट बन गया था, 128 स्मॉलेस्ट बन गया था। तो ये वाला उसने कहा था कि 391 के साथ भी ट्राई करो, ठीक है। नाउ थिंक अबाउट दिस, टेक एनी 3 डिजिट नंबर एंड एक्सचेंज द डिजिट्स एट द 100 प्लेस। एंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट है, कोई 3 डिजिट नंबर लो, एक्सचेंज द डिजिट्स एट द 100 प्लेस विद द डिजिट एट 1's प्लेस, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन समझ आया आपको, क्या कहा है कि कोई नंबर ले लो 3 डिजिट्स का, उसमें डिजिट्स की शिफ्ट कैसे करनी है प्लेस, आपको मैंने बताया था 1's प्लेस होती है, फिर 10's प्लेस और फिर 100 प्लेस। वो कह रहा है कि कोई 3 डिजिट नंबर है, उसमें इन दोनों की प्लेसेस आपस में बदल दो, तो क्या वो जो है स्मॉलेस्ट होगा कि लार्जेस्ट होगा वो बताना है। तो अब हमने ये नंबर ले लिया, सपोज करो कि 795 है, उसमें कहा था कि 100 वाली और 1 वाले, जो पहली वाली यहाँ पे 1's वाली पोजीशन पे और जो 100 वाली पोजीशन पे, उनकी प्लेसेस को एक्सचेंज करना है। तो यहाँ 5 आ गया और यहाँ 7। अब कि जो पहले वाला नंबर था, इज द न्यू नंबर ग्रेटर देन द फॉर्मर, इज द न्यू नंबर स्मॉलर देन द फॉर्मर, क्या है, जो नया नंबर बना है वो पहले वाले से स्मॉलर है। ये कैसे, क्योंकि आप नंबर्स को कंपेयर करना सीख चुके हो। तो अगर 3 डिजिट्स नंबर है तो अगर उनके फर्स्ट डिजिट में से जोन सा नंबर पहले, जोन सा डिजिट छोटा है वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि राइट द नंबर फॉर्म्ड इन बोथ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। तो क्या होगा, सबसे पहले अगर हमने डिसेंडिंग में लिखना है पहले ये आ जाएगा, फिर ये असेंडिंग में लिखना है तो पहले छोटा और फिर बड़ा। ये आप लिख सकते हो क्योंकि
आप ये सीख चुके हो, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ यू एक्सचेंज द फर्स्ट एंड द थर्ड टाइल दैट इज डिजिट्स, इन विच केस डज द नंबर बिकम ग्रेटर, इन विच केस डज इट बिकम स्मॉलर, ट्राई दिस विद ए 4 डिजिट नंबर। अब ये 4 डिजिट नंबर के साथ भी आपने ट्राई करना है, ये 3 के साथ तो ट्राई किया, और ये है कि यही वाला कंडीशन फर्स्ट और थर्ड वाली जो है, इन विच केस डज द नंबर बिकम ग्रेटर, इन विच केस डज इट बिकम स्मॉलर, ठीक है। कि अगर 4 डिजिट नंबर कोई आपने लेना है, सपोज करो हम ले लेंगे 7 9 6 4, ठीक है। अब वो कह रहा है कि फर्स्ट और थर्ड वाले डिजिट को चेंज करना है, ये फर्स्ट है और ये थर्ड है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट और थर्ड को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 9 7 4 हो जाएगा, ये आपस में शिफ्ट होने हैं ना। तो क्या कह रहा है, विच केस डज इट बिकम स्मॉलर, हाँ जी ये हमारा स्मॉलर बन गया। तो कोई भी आपने ऐसे एग्जाम्पल प्रेजेंट कर देना है, क्लियर है, ठीक है, ओके। तो ये भी आपको अब समझ आ गया। अब हम करते हैं वो शिफ्टिंग द प्लेस, जस्ट वही था हमने अपने पीछे जो क्लास में किए थे, जस्ट बेस्ड ऑन दैट लाइंस, उसी के ऊपर जो है हमने तब भी शिफ्ट किए थे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू जो भी क्वेश्चन स्टेटमेंट में हमें कहा गया था। तो शिफ्टिंग द डिजिट्स बस जस्ट उसका एक पार्ट ही था। अब आते हैं हम अपने नए टॉपिक पर, मेनली जो हमने स्टार्टिंग में बात किया है कि हमने अब बड़े नंबर बनाना सीखना है। 4 डिजिट तक तो आपने सीखा ही है, अभी तक हम डिस्कस भी करते आ रहे हैं क्वेश्चन, इवन 5 तक भी किया, बट अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 10,000 को। एक्चुअली 10,000 क्या है, इट इज ए 5 डिजिट नंबर, दिख रहा है आपको 1 2 3 4 और ये 5 है ना। अब अगर अब यहाँ पे पहले पढ़ो, वी नो दैट बियॉन्ड 99 देयर इज नो 2 डिजिट नंबर, 99 इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। ऐसे ही 3 डिजिट में 99, ये मैंने लास्ट क्लास में भी किया था ना कि सिंगल डिजिट अगर आप चेक करो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, 9 है ना। तो अगर 2 में, अगर 1 में 9 होता है तो 2 में 99, 3 डिजिट में 999, 4 डिजिट में 4 बार 9 है ना। तो ये सबसे बड़े नंबर हैं। अब अगर आप इन सब में एक एक ऐड करते जाओ, इसमें 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। एक ऐड करते ही ये 2 डिजिट्स वाला नंबर बन जाएगा, 1 का नहीं रहा। और ये 2 डिजिट्स का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, 2 डिजिट्स में देखो सबसे छोटा नंबर क्या, कोई भी 2 डिजिट का नंबर देखो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 0 से। इसके बाद कोई भी ऐसा नंबर है जो इससे छोटा हो, नहीं हो सकता। तो ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का नंबर बन गया, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें +1 करोगे तो वो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन गया, ठीक है। ऐसे ही इसमें +1 करोगे तो ये 4 डिजिट का बन जाएगा, और इसमें +1 करोगे तो ये 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन गया, जिसको हम टर्म कह रहे हैं 10,000 हमने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। अब क्या यहां से आपने ऑब्जर्व किया, ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर, यही बात जो मैंने अभी आपको समझाई कि जो सिंगल डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है, जैसे अभी मैंने 9 बताया था, जैसे ही उसमें एक ऐड होगा वो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट बन जाएगा। 2 डिजिट वाला ग्रेटेस्ट था 99, उसमें 1 ऐड हुआ था तो वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट वाला बन गया था। 3 वाले में ऐड हुआ था 1 तो वो 4 डिजिट वाला बन गया था, है ना। 3 डिजिट नंबर में अगर वो 1 ऐड किया था तो 4 डिजिट का बन गया था। तो इस तरह से वी शुड एक्सपेक्ट दैट एडिंग 1 into the 4 डिजिट नंबर, ये 4 डिजिट नंबर में जब हम कर रहे हैं तो ये 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन गया, ठीक है। देन न्यू नंबर विच कम नेक्स्ट टू 4 times 9 is 10,000. It is called 10,000
और आप इसको कैसे लिख सकते हो, 10 इंटू 1000, यही हो गया ना। तो ये इसलिए हम इसको बोलते हैं 10,000, ये 10 है और ये 1000, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई करोगे 1 से 1 मल्टीप्लाई ओवर 0, 1 2 3 4, 4 zeros है ना। तो इस टर्म को हम बोलते हैं 10,000। हमने नया नंबर कौन सा इंट्रोड्यूस किया, 10,000। अब हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू की, रिविजिटिंग द प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू आपने पहले भी सीखी है अर्लियर क्लास में। So we have done this quite earlier and you will certainly remember the expansion of 2-digit number 78 जैसे है, मान लो आपने इसकी प्लेस वैल्यू लिखते थे, कैसे लिखते थे इसको, जो वंस प्लेस पे है वो एज इट इज, और जो टेंस प्लेस पे है उसको आप लिखते थे, टेंस है तो वो टेंस का मल्टीपल 70 है ना। कैसे लिखते थे फिर 78 को, 70 प्लस 8 या फिर 7 इंटू 10 प्लस 8, ऐसे लिखते थे। ठीक है, अब ऐसे 3 डिजिट नंबर को 278 को करते थे, 278 अगर आपने करते थे ऐसे 8, ये कैसे लिखते थे, जितना डिजिट बाद में उतनी जीरोस लगाते थे। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ ये हो जाता था 70। अब 2 कितने डिजिट हैं बाद में, 2, तो वो 2 जीरो लग जाते थे। यानी कि हम 278 को कैसे लिख लेते थे, 278 इज इक्वल टू 200 प्लस 70 प्लस 8, ऐसे इस तरह से। और अगर इसको आप हंड्रेड्स टेंस की फॉर्म में लिखो तो 2 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस में 8। ठीक है, ये इसकी एक्सपेंशन है। सो वी से हेयर 8 इज एट वंस प्लेस है ना, 7 इज एट टेंस प्लेस एंड 2 इज ऑन हंड्रेड्स प्लेस। क्लियर है ये? ओके, अब लेटर ऑन वी एक्सटेंडेड दिस आइडिया टू 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर पे इसको देखो 5278। फिर मैं अगर इसको, ये कैसे बनती हैं प्लेस वैल्यू, वो मैं आपको इस तरह से एक्सटेंडेड फॉर्म में करके बता रही हूँ कैसे, कि ये 1000 वगैरह ये कैसे बनते हैं जब हम इसको ऐसे लिखते हैं। फर्स्ट डिजिट को एज इट इज आप लिखते हो, फिर अगर नेक्स्ट डिजिट को लिखना होता है तो क्या लिखते हैं, वो डिजिट, उसके बाद जितने डिजिट है वो 0 लगा दो। फिर 2 लिख के कितने डिजिट है, 2 zeros लगा दो। फिर अगला डिजिट लिखोगे यहाँ 5, 1 2 3 डिजिट है, 3 0 लगा दो। यानी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, प्लेस वैल्यू को हम ऐसे लिखते हैं। अब आपको ये वाली फॉर्म लिखनी आसान लगेगी। क्या है वो, 5 2 7 8 इज इक्वल टू 5000 प्लस में 200 प्लस में 70 और प्लस में 8। ठीक है, और अगर आप इसको हंड्रेड्स टेंस और थाउजेंड्स की फॉर्म में लिखो तो 5 इंटू 1000, 2 इंटू 100, 7 इंटू 10 प्लस 8। तो ये क्या हो गया, 8 इज एट वंस प्लेस, 7 इज एट टेंस प्लेस और 2 इज एट 100 प्लेस एंड 5 इज एट थाउजेंड्स प्लेस। क्लियर है ये कैसे हमारी ये प्लेसेस होती हैं? जी, पहली पोजीशन वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर थाउजेंड्स। विद द नंबर 10,000 known to us, we may extend the idea further. We may write 5 डिजिट नंबर। अभी तक ये 4 का लिख के देखा हमने, पहले 2 का लिखा, फिर 3 का, फिर 4 का, अब हम लिखने लगे 5। ये है 4 5 7 8। अब इसको लिख के देखो, 4 5 7 8 है, 4 5 2 7 8। इसकी प्लेस वैल्यूज बनाओ कितनी, प्लेस वैल्यू का मतलब किस प्लेस पे वो रखे गए हैं। 8 है वंस प्लेस पे, इसको एज इट इज। 7 के बाद कितना डिजिट, 1 0, ये 2 के बाद 2 0, 5 3 डिजिट्स हैं, 3 0, 4 के बाद 1 2 3 4, 4 0। ठीक है, तो यही देखो यहाँ पे आप इसको लिखोगे 4 5 2 7 8 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 0 प्लस 5000 प्लस 200
प्लस 70 और प्लस में 8। ठीक है, ये वाली एक्सपेंशन लिख ली। अब इससे आप ये लिख सकते हो, 4 को अलग कर दिया, 4 मल्टीप्लाई बाय 10,000, 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 और 200 को 2 मल्टीप्लाई बाय 100 और 70 को 7 इंटू 10 प्लस में 8। तो अब यहां से आप क्या देखोगे, 8 वंस प्लेस पे है, 7 टेंस वाली प्लेस पे है, 2 100 की प्लेस पे है और 5 थाउजेंड्स प्लेस पे है और 4 10,000 की प्लेस पे। ठीक है, आपको रिकॉल हो गया प्लेस वैल्यू कैसे निकालते थे। और अब हमने 4 डिजिट्स की बजाय 5 डिजिट नंबर की भी प्लेस वैल्यू सीख ली। ठीक है, सो वी से दैट हेयर 8 एट वंस प्लेस, जो अभी हमने डिस्कस किया, 7 टेंस प्लेस पे, 200 प्लेस पे, 5,000 प्लेस पे और 4 जो है 4 जो है 10,000 प्लेस पे। तो इस नंबर को हम रीड कैसे करेंगे, अब रीड करो जरा। अब जब ये है वंस प्लेस पे, ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 है और ये 10,000 है। 10,000 यानी कि ये दोनों 1000 वाले हैं, ये 100 वाला और ये 10 वाला और ये वंस वाला। अब ये दोनों इकट्ठे वर्ड हैं थाउजेंड्स की प्लेस पे, तो इसको हम इकट्ठा पढ़ेंगे कितना, 45,000 ठीक है, कि दोनों वो 1000 या 10,000, तो टोटल ये 45,000 बनेगा। 100 की प्लेस पे कौन है, 2, 45,200 278। ठीक है, तो कैसे रीड किया इसको, द नंबर इज रीड एट 45,278। कैन यू नाउ राइट द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर्स। तो अब आप जो है वो हमने नंबर्स ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट तो पहले भी लिखना सीखे हैं, तो आप 5 डिजिट नंबर्स के भी स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर लिखना सीख गए हो। अब वो कह रहा है रीड एंड एक्सपेंड द नंबर्स वेयर एवर देर आर ब्लैंक्स। ठीक है, अब ये कुछ आपके इसमें एग्जाम्पल्स दिए हैं, जो अभी हम जैसे 5 डिजिट वाला एग्जाम्पल किया है, अब इसमें ये है 20,000। ठीक है, ये क्या है, 2 इंटू 20,000 को कैसे लिखोगे, अगर आप इसको एक्सपेंड करके लिखोगे तो 20,000 है ना, ये 0 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 और ये 20 है ना, तो ये सब ऐड करेंगे तो ये 20,000 ही बनेगा, तो इसको 2 इंटू 1000 लिखा। ठीक है, अब अगले वाला क्या कह रहा है, 26,000 है ना, 26,000 पे आप इनको लिखोगे वैसे, अगर ऐसे दूसरा वे ये भी है, ऐसे लिख लो, वंस पोजीशन, टेंस पोजीशन, 100 पोजीशन, प्लेसेस हैं ये। ठीक है, थाउजेंड्स प्लेस, थाउजेंड्स और ये 10,000 ठीक है, अब यहां देखो 26,000 वाला कर रही हूं मैं रीड, वंस प्लेस पे 0, टेंस प्लेस पे भी 0, 100 प्लेस पे भी 0, इस पे 6 और ये 2। रीड करने के लिए क्या कहा था हमने इसको, वंस, टेंस, 100 और ये दोनों 1000 वाले 26,000 है ना। और इसको अगर आप लिखोगे किस फॉर्म में लिखोगे, कि अगर आप इसको लिखो वंस प्लेस पे लिखना है तो 0 प्लस इस साइड से लिखना स्टार्ट करो, टेंस प्लेस पे 0 इंटू 10 प्लस 100 प्लेस पे कौन है 0, यानी कि 100 इंटू 0, फिर प्लस 1000 वाली प्लेस पे कौन है, 1000 वाली प्लेस पे है 6,
1000 प्लेस पे है, ठीक है, और 10,000 वाली प्लेस पे कौन है, 2, यानी कि 2 इंटू 10,000, ठीक है। तो ये हो गया, हमने इसको इस तरह से एक्सपैंड किया, यानी इसकी इन नंबर्स की एक्सपेंडेड फॉर्म है। और फिर अब इसको रीड कैसे करेंगे, ये दोनों थाउजेंड्स वाली प्लेस पे टोटल कितना है 26,000, बाकी तो आगे ये 0 है, ठीक है। ऐसे ही अब ये वंस प्लेस पे है, ये हंड्रेड्स पे, ये टेंस पर, ये 100, ये 1000 और ये 10,000, है ना बच्चों। ये दोनों 10,000, उसको फिर से एक्सपेंड फॉर्म करोगे कैसे, वंस प्लेस पे जो आप होता है उसको क्या लिखते हो, 0 वंस प्लेस पे 0 इंटू 1, है ना, प्लस टेंस प्लेस पे 0 इंटू 10, प्लस 100 प्लेस पे 4 है, 4 इंटू 100, 1000 प्लेस पे ये है, और ये मैं ऐसे क्यों लिख रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि हर स्टेप पे कुछ है। यहाँ पे 0 इंटू ये 0 हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे ये नहीं लिखे हैं, पर आप लिख भी सकते हो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आपने वंस प्लेस की पोजीशन भी देनी है, टेंस की भी देनी है, 100 की भी, 1000 की भी और 10,000 की भी, सारी प्लेसेस फिल कर दी। फिर फिल करने के बाद आप इसको रीड करो कि हमारे थाउजेंड्स प्लेस पे जो है 3 और 8 38 है, तो 38,400, ठीक है। इसी तरह से ये दोनों नंबर्स भी हैं, ठीक है। इस वाले में फर्स्ट जो है वंस प्लेस पे 0 है, 0 इंटू 1, टेंस प्लेस पे 4 है, 100 प्लेस पे 7, यहाँ पे 5 और ये 6, इसको भी फिर वही पढ़ोगे 65,740। क्लियर है सबको, ऐसे ही आप इसको भी रीड कर सकते हो, बिल्कुल सिमिलर वैसे ही है। यहाँ पे 4 इंटू 1 लिख सकते हैं, वंस प्लेस पे है ना, 4 इंटू 1, टेंस प्लेस पे 2 है, 100 प्लेस पे 3 है, और 9,000 प्लेस पे है, और 10,000 प्लेस पे टोटल, यानी 1000 प्लेस पे 89 है, 89,000, 100 प्लेस पे है 300 हो गया वो, ये 300 और ये 20 और ये 4, 89,324 आ गया ना। इस एक्सपेंशन से रीड करना 89,324, ठीक है। इस तरह से रीड एंड एक्सपेंडेड फॉर्म हमने की है। अब ऐसे ये सारे भी कर सकते हो, इसमें भी वो कह रहा है कि कुछ ये एग्जाम्पल्स जो हैं इनको आपने क्या करना है, रीड भी करना है और एक्सपेंड भी करना है। अब वो ये बिल्कुल सेम 20,000 की तरह था, ये 26,000 की तरह था, वैसे ही करना है। इसमें से मैं और 1-2 नंबर्स करके बताती हूँ। सपोज करो मैं ये वाला करती हूँ, इसमें वंस प्लेस पे क्या है 0, यानी कि 0 इंटू 1, मैं राइट साइड से लिखना स्टार्ट कर रही हूँ, प्लस टेंस प्लेस पे क्या है 3, 3 इंटू 10, ठीक है, प्लस 100 प्लेस पे कौन सा है 6, यानी 6 इंटू 100, ठीक है। फिर 1000 प्लेस पे कौन है, आप अगर ऐसे भूल जाते हो तो यहाँ पे लिख लो, ये 1 वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000 और ये 10,000, ठीक है। फिर आप वहां पे फिल करना शुरू करो। 100 तक लिख लिया हमने, 6 इंटू 100, 1000 पे कितना है 7 इंटू 1000, ठीक है, प्लस 10,000 पे कितना है 5 इंटू 10,000, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे रीड करेंगे, ये दोनों थाउजेंड्स प्लेस वाली हैं, कितनी है 57 है ना, थाउजेंड्स प्लेस 57 कितना 1000, 57,000। आगे 100 प्लेस पे ये है, ये कितना हो गया 600,
600 आगे 30 ये तो जीरो ही होगा, इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये वाला आप कर लोगे क्योंकि बिल्कुल सेम जैसे 20,000 था 50,000 वाला आप ये करेंगे खुद और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ये जैसे हमने 26,000 का किया था ये 41,000 है, इसको भी आप राइट डाउन करेंगे। ठीक है, अब ये लिख दिया, ये वाला भी आप लिख सकते हैं, हमने किया था इसमें से। अब मैं ये लिख के बताती हूँ आपको 29,085, इसमें क्या होगा, अब वंस प्लेस पे 5 है, 0 इंटू वंस प्लेस पे क्या है 5 कौन सी प्लेस पे, वंस प्लेस पे, तो लिखो 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 क्योंकि वो वंस प्लेस पे है। आगे हम टेंस प्लेस पे जाएंगे, कितना है यहाँ पे टेंस प्लेस पे है 8, यानी कि 8 इंटू 10। फिर प्लस में 100 प्लेस पे कितना है 0, तो 0 इंटू 100 है ना, प्लस 1000 प्लेस पे 9 आ गया 1000 प्लेस पे, और 10,000 प्लेस पे है 2 इंटू 10,000। ठीक हो गया। अब इसको जब हम रीड करेंगे, ये 1000 वाली हैं दोनों, टोटल कितना 29, 29,000 100 कितना है, वो तो कोई है ही नहीं है ना, तो वो तो जीरो है, उसको तो हम लिख नहीं सकते। 29,000 आगे ये कितना है 80 बन रहा है ना, वो 85 आ गया, समझिए। ये भी लिख लिया। अब ऐसे ये भी लिख सकते हो, बिल्कुल ये बिल्कुल सेम है ना, बस यहाँ जहाँ 29 है वहां पे ये 20 है, 29 की जगह आपको बस 20 लिखना है, बाकी सेम है। करेंगे सब, ठीक है, लिख के मुझे इसका आंसर आप देंगे। अब ये लास्ट वाला और कर रही हूं मैं, इसमें है वंस प्लेस पे फिर अगेन 5 है, 5 इंटू 1 प्लस टेंस प्लेस पे क्या है 0, यानी 0 इंटू 10। ठीक है, प्लस 100 प्लेस पे भी 0 है, 0 इंटू 100। 1000 प्लेस पे क्या है, वो भी 1000 प्लेस पे वो भी 0 है, 0 इंटू 1000, और प्लस में 10,000 प्लेस पे 2 है, 2 इंटू 10,000। अब जब हम इसको रीड करेंगे तो क्या होगा, अब आप थाउजेंड्स को अगर पढ़ोगे कैसे, ये कितना है 20 20,000 20,000। अच्छा जी, 100 पे क्या पढ़ेंगे, वो तो 0 है, क्या ही पढ़ेंगे। टेंस पे वो भी नहीं पढ़ा जाएगा, वंस पे है 5, यानी 20,005 आ गया। ये भी रीड करना, हमने इसको रीड भी किया और एक्सपेंड भी किया। ठीक है, अब आप ये कर सकते हैं 5 डिजिट नंबर्स को एक्सपैंड एंड रीड। ओके, अब अगर हमने ये 5000 वाले सीख लिया तो अब हम आते हैं अपने 6 डिजिट नंबर पर। एग्जैक्टली जैसे 5 वाला था, हम अब 6 पे आ गए हैं। उसके लिए क्या था, अगर हम 5 डिजिट नंबर कैसे मिला था, 4 डिजिट नंबर लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर में हमने 1 ऐड किया था तो हमें 5 डिजिट मिला था, किया ना अभी हमने लास्ट। अब ऐसे 6 डिजिट नंबर कैसे मिलेगा, अगर हम ये 5 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर 5 डिजिट नंबर में 1 ऐड करते हैं तो हमें ये स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो द नंबर इज नेम्ड एज 1 लाख, इसको हम रीड करते हैं 1 लाख। ठीक है, ये वाला वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000 और 10,000। 10,000 तक अभी हमने सीखा भी, रीड करना भी सीखा और एक्सपेंड करना भी। अब 10,000 से अगली जो प्लेस आ जाती है वो आती है 1 लाख की। ठीक है, इससे पहले तक आपने क्या किया था, 1000 तक सीखा था, अभी अभी हमने 10,000 वाली प्लेस भी रीड करनी सीख ली। अब उससे अगली प्लेस 1 लाख वाली है, वो रीड करना हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम उनको एक्सपेंड करेंगे कि कैसे हम उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, उसके एग्जाम्पल्स हम ट्राई करते हैं। ठीक है,
तो उसके एग्जाम्पल्स ट्राई करने के लिए लेट्स सी, हम कुछ एग्जाम्पल्स उसके ट्राई करते हैं। क्या है वो? द नंबर तो ये इधर है, नंबर नेम ये हैं और एक्सपेंशंस ही हैं, ठीक है। ये 3 लाख है, ये जो लिखे नहीं है वो मैं करके बताती हूँ जैसे, ठीक है। ये वाला भी करना है तो जैसे ये है वंस पे, ये है टेंस पोजीशन, ये है ये 100, ये थाउजेंड्स प्लेस, और ये 10,000 प्लेस, और ये 1 लाख की। तो जब इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे तो ये 3 इंटू, अगर आप वही स्टार्टिंग से जैसे मैंने आपको बताया, वंस प्लेस पे 0 है, टेंस प्लेस पे 0 है ना। फिर अगली लिखोगे 100 प्लेस पे, वो भी 0 है, 1000 प्लेस पे वो भी 0 है। इसके बाद एक और आएगा 10,000 प्लेस पे, 10,000 प्लेस पे वो भी 0 है ना, 10,000। उसके बाद प्लस में ये लाख वाली प्लेस पे 3 है, तो इसको हम फिर करेंगे 3 लाख, आगे तो सब 0 है, कैसे रीड करेंगे, है ना। अब मैं ये आपको करके बताती हूँ। सपोज मैं ये वाला एग्जांपल कर रही हूँ, कैसे लिखना है वंस प्लेस पे, है ना। 1 के लिए सबसे वंस प्लेस फिर से मैं लिख देती हूँ, इस वाले में भी ये हो गया वंस प्लेस, फर्स्ट वाली आप याद हो चुके हैं ना अभी तक, ये टेंस प्लेस है, ये 100, ये 1000 प्लेस, ये कौन सी है, 10,000 प्लेस है, और ये वाली लाख वाली प्लेस है ना। अब बस लिखो वंस प्लेस पे है 8 इंटू 1 प्लस टेंस प्लेस पे 2 है, तो यानी 2 इंटू 10 प्लस 100 प्लेस पे कौन है 9 इंटू 100, ठीक है। अब 1000 प्लेस पे कितना है 7 इंटू 1000, और 10,000 की प्लेस पे कौन है 5 इंटू 10,000, और 10 लाख की प्लेस पे 4 है, 1 2 3 4 5 जीरोज होती हैं इसमें, है ना। अब बस रीड करो, अब इसको एक्सपैंड तो कर दिया, रीड करने के लिए लाख वाली पे 4 है, तो आप इसको लिखोगे 4 lakhs, ठीक है। 1000 पे ये दोनों है ना टोटल मिलके, कितना है टोटल मिलके 57, 4 lakhs 57,000, आगे 57,000 के बाद 100 पे 900 बन रही है, 900, ठीक है। और ये कितना 20, ये कितना 8, ठीक आ गया। ये भी रीड करना आ गया सबको। तो ये जैसे जस्ट 4 डिजिट वाले आपने 5 डिजिट वाले रीड किए, ऐसे ही अब ये 6 डिजिट वाला रीड करना है, बस एक प्लेस एक्स्ट्रा आ गई है लाख वाली, बाकी तो सेम वैसे ही करना है ना। ये भी वैसे ही कर लोगे। अब इनमें से करके बता दूं एक, ये वाला कर लेते हैं, चलो इसमें जीरोस ज़्यादा हैं, है ना। वंस प्लेस पे फिर वही दोबारा मुझे लिखने की ज़रूरत तो नहीं, वंस प्लेस ये वाली है, वंस प्लेस पे यानी 9 इंटू 1, टेंस प्लेस पे 2 है, 2 इंटू 10, 100 प्लेस पे 0 इंटू 100 प्लस 1000 प्लेस पे 0 इंटू 1000 प्लस 0 इंटू 10,000 प्लस लाख की प्लेस पे 4 इंटू 10,000 है ना, 1 लाख, ठीक है।
तो अब इसको रीड करेंगे तो लाख वाली पोजीशन पे 4 है, 4 lakhs, इसको लिखना है आपने उसमें कितना 4 lakhs, कर रहे हैं रीड सभी, 4 lakhs, 4 lakhs, थाउजेंड्स पे करोगे जब, ये भी जीरो ये जीरो, इसको तो हम लिख नहीं पाएंगे, 100 वाला भी नहीं लिख पाएंगे, सीधा 10 पे आते हैं, 4 lakhs 20 कितना 9, ठीक है, ये ऐसे इसको रीड कर लेना है। आ गया सबको समझ, हमने 6 डिजिट नंबर को भी रीड कर लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है, लार्जर नंबर्स। सो इफ वी ऐड वन मोर टू द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट, 4 से हमने 5 पे सीखा नंबर, 5 से 6 लिखना सीखा, और अगर अब 6 से 7 लिखना सीखेंगे तो वो कौन सी प्लेस हो जाएगी कि 6 वन मोर टू ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर पे हम वी गेट द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, और उसको अभी जो हमने लाख वाला था, जैसे 1000 से 10,000 की प्लेस बनी थी, ऐसे अब लाख से 10 lakhs की प्लेस बन जाएगी। उस 10 लाख वाली प्लेस में 7 डिजिट में अगर 1 ऐड कर देंगे तो वो 8 डिजिट नंबर बन जाएगा, उसको हम करोड़ कहेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी पोजीशंस आ गई, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 10,000 के बाद कितना लाख, फिर 10 लाख, 10 लाख के बाद फिर करोड़, ठीक है। तो ये वाली प्लेसेस आ जाएंगे। अब आपने अगर उतना लिखना सीख लिया है तो ये आप बहुत इजीली लिख पाएंगे। तो ये कंप्लीट द पैटर्न कह रहा है, ये अभी हमने किया कि 9 में सिंगल डिजिट में 1 ऐड करते हैं तो 2 वाला स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर मिल जाता है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट में 1 ऐड करते हैं तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 4 में करेंगे तो 5 डिजिट हो गई, 1 2 3 4 5 में 1 करेंगे तो 6 है ना, और 6 में करेंगे तो 7, कितना हो गया ये 6 है ना 7, और जब 7 डिजिट ग्रेटेस्ट में 1 ऐड करेंगे तो ये 8, 3 2 5 और 3 8, ठीक है। ये तो आपको हम अभी डिस्कस कर ही चुके हैं और ये आप लोग समझ भी गए हैं। अब ट्राई दीज, यूज द सेड पैटर्न। 2 डिजिट नंबर में से 1 माइनस करेंगे, 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, वही जो किया था उससे ऑपोजिट हो जाएगा। ये 3 में से 1 2 डिजिट ग्रेटेस्ट, और ये 1 2 3 4 5 में से 5 डिजिट में से 1 जाएगा तो वो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाएगा। अब ये कितना है 1 2 3 4 5 6 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसमें से 1 माइनस होगा तो वो 5 डिजिट का नंबर मिल जाएगा ग्रेटेस्ट। ऐसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 में से जाएगा तो वो 7 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये अभी हमने सारा यही सीखा है, उसी को हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। क्लियर है सबको, ठीक है। अब देखो व्हाट वी से, वी कम अक्रॉस लार्ज नंबर इन मैनी डिफरेंट सिचुएशन। अलग अलग तरह से एक्सपैंड करना, उनको रीड करना हम सीख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाइल द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन योर क्लास वुड बी 2 डिजिट नंबर, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन योर स्कूल वुड बी 3 और 4 डिजिट नंबर, number of people in your town much be more larger, it may be 5 6 7 digit, okay. So what do you know the number of people in your state, how many digits would that number have? तो इस तरह से अलग अलग नंबर्स, क्लास में 2 डिजिट के, स्टेट में उससे भी ज़्यादा, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, डिफरेंट डिजिट्स के साथ हमारे नंबर हो सकते हैं। तो हम उनको रीड भी कर सकते हैं, एक्सपैंड भी कर सकते हैं, हम उन नंबर्स को लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी के ऊपर बेस्ड जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, गिव 5 एग्जाम्पल वेयर द नंबर ऑफ थिंग्स काउंटेड बी मोर देन 6 डिजिट्स।
ऐसा एग्जाम्पल दो वेयर नंबर ऑफ थिंग्स काउंटेड वुड बी मोर देन 6 डिजिट नंबर। ऐसी कोई चीज एग्जाम्पल्स दो जहां पे जो नंबर है उसका डिजिट 6 से ज्यादा हो। ऐसी कोई चीज है? ऐसी कोई चीजें हैं बताओ कि हमारे स्टेट में कितने लोग रहते हैं, वो 6 डिजिट से ज्यादा नंबर। हमारे कंट्री में कितने लोग हैं, वो भी 6 डिजिट से ज्यादा नंबर आ जाएगा। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आपने सोचकर मुझे इसका आंसर देना है कि जिसका आंसर 6 डिजिट से ज्यादा हो। ऐसे आप सब सोचेंगे कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसका आंसर 6 डिजिट से ज्यादा आएगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। सेकंड में क्या कह रहा है? स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर राइट द प्रीवियस 5 नंबर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें क्या कह रहा है? सबसे पहले स्टार्ट कहां से करना है? 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है? 9 से। और 6 डिजिट में लिखना है तो यानी 9 टाइम्स लिख लो, ठीक है। 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 डिजिट का हो गया ग्रेटेस्ट नंबर। ये वो कह रहा है इससे प्रीवियस 5 नंबर और लिखने हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब कम होता जाएगा नंबर। इससे प्रीवियस का एक माइनस कर दो, क्या हो जाएगा? 9 9 9 9 9, एक और 9 5, ये 8। एक नंबर पीछे चला गया, और एक नंबर पीछे चला जाए, 9 9 9 9 7, और नंबर पीछे 9 9 9 9 9 6 हो गया, और नंबर एक और 9 9 9 9 5, और हमें 5 और नंबर लिखने थे ना, 1 2 3 4, एक और नंबर लिखना है 9 9 9 9 और 9 4, ठीक है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया कि पहले बड़ा फिर उससे छोटा, यानी घटता जा रहा है नंबर, ठीक है। तो ये इसका हो गया। अब ऐसे ही कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। 8 डिजिट का नंबर है पर वो सबसे स्मॉलेस्ट है, तो क्या होगा? वो 0 से तो स्टार्ट नहीं कर सकते, 1, बाकी की सारी जीरोस, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये काउंट करो, 8 डिजिट नंबर बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट नंबर है। अब वो कह रहा है कि इससे स्टार्ट करके आगे के 5 नंबर और लिखो बढ़ते क्रम में। इससे अगला नंबर क्या हो जाएगा? बस इसमें 1 ऐड हो जाएगा। अगर यहाँ 1 ऐड हो जाएगा, इसमें ऐड करोगे, लास्ट में 1 लगा दो। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट हो गया। इससे अगला क्या हो जाएगा? 1 0 0 0 0 0 0, कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट पूरे करने। ये 2, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, बस ऐसे ही आपने ये नंबर लिख देने। कितने हो गए ये? काउंट कर लेना है आपने कि 8 पूरे हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ऐसे ही 4, और ऐसे ही एक और नंबर लिख देंगे हमें, क्योंकि 5 नंबर्स लिखने हैं हमें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर से हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते हुए ऑर्डर में हमने लिख दिया। तो सबको समझ आ गया? हमने 8 डिजिट तक जो है नंबर्स को रीड करना सीख लिया और उनको लिखना भी सीख लिया, ठीक है। तो आज हमने इन नंबर्स को, लार्जर नंबर्स को भी अपना पढ़ना सीखा। तो आप इनको अप्लाई करोगे मैथमेटिक्स स्किल अपने आगे के चैप्टर्स में भी, जिससे कि कैसे आप लार्ज नंबर को रीड कर पाओगे और उनको अपनी एप्लीकेशंस में ले आओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।